नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा था, लेकिन अब 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस झटके देने शुरू कर दी है। कई नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा लिया है, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। ये झटका कोई और नहीं बल्कि भाजपा के नेताओं ने दिया है। अपने पार्टी को झटका देते हुए कई नेता शिवसेना में शामिल हो गए हैं। जी हां दोस्तों, दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं और महाराष्ट्र में भाजपा के कितने नेता शिवसेना में शामिल हुए हैं और कौन से नेता शामिल हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी या फिर क्या बड़ा उलटफेर होने की संभावना बन रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल को जरूर प्रेस कर लें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही तोड़फोड़ और दल बदल की राजनीति अभी से तेज हो गई है। कई नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ ही महाराष्ट्र में भी भाजपा को झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए भाजपा के 6 पार्षद शिवसेना में शामिल हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र के जलगांव में मुक्ताई नगर नगर परिषद के भारतीय जनता पार्टी के 6 पार्षदों ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि इन सभी नेताओं को राष्ट्रीय क्रांति पार्टी नेता एकनाथ खड़से का काफी करीबी माना जाता है। जलगांव से रिश्ता रखने वाले खड़से पिछले साल भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर एनसीपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं शिवसेना में शामिल हो रहे हैं तो कहीं एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात की जानकारी दी कि 6 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शिवसेना में शामिल हुए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुक्ताई नगर नगर परिषद के भाजपा के 6 पार्षद, जिनमें पीयूष भागवत महाजन, मुकेश वानखेड़े, संतोष प्रहलाद कोहली, यूनुस खान, आरिफ आजाद और नूर खान, मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए हैं। वहीं राज्य मंत्री एवं शिवसेना नेता गुलाब राव पाटिल ने बताया कि ये सभी पार्षद अपनी मर्जी से शिवसेना में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमने इन पार्षदों पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डाला था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने एकनाथ खड़से का स्वागत किया था और हम उनके समर्थकों का शिवसेना में स्वागत करते हैं। तो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटका लग रहा है। अब झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी के 6 पार्षद शिवसेना में शामिल हो गए हैं। हालांकि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी अभी से ही चुनावी तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस अपने पार्टी में शामिल करना शुरू कर दी है। भाजपा के वार्ड और मंडल के पदाधिकारियों को तोड़कर पार्टी में शामिल करने की शुरुआत कांग्रेस नेताओं ने कर दी है। इतना ही नहीं, पार्टी छोड़कर आए पदाधिकारियों को कांग्रेस पार्टी के ऑफिस लखनऊ ले जाकर प्रदेश अध्यक्ष से उनको प्राथमिक सदस्यता भी दिलाई जा रही है। चुनाव से कुछ महीने पहले ही मजबूत क्षेत्रीय पार्टी के सिपह सलाहकार तोड़कर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। इससे जहां मजबूत स्थिति में रहने वाली पार्टी और उसके नेताओं का मनोबल टूटता है, वहीं इसका फायदा कई राज्यों में देखने को मिला है। पिछले कई चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की नीति नेता इसी रणनीति पर काम कर रही है। अब कांग्रेस के क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने भी इसी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा के मंडल और वार्ड स्तर के पदाधिकारियों को तोड़कर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने की होड़ लग गई है। पिछले 1 माह में 40 से ज्यादा पदाधिकारियों को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई जा चुकी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास अवस्थी का कहना है कि कांग्रेस में उन सभी लोगों का स्वागत है जो अपनी पार्टी के नीति नियत से खुश नहीं है। जो लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से पार्टी में आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का किसी भी नेता पर दबाव नहीं बनाया जा रहा है। तो चुनाव से पहले ही दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। पिछले 1 महीने में 40 से ज्यादा पदाधिकारियों को कांग्रेस अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी है। अब कांग्रेस पूरी तैयारी में जुट गई है कि उत्तर प्रदेश में कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके। हालांकि कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से तो है ही, इसके साथ ही मुख्य विपक्षी पार्टियां सपा और बसपा के साथ भी चुनावी मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी पार्टियां अभी मजबूत स्थिति में हैं।
वहीं आपको बता दें, तेजस्वी सूर्या और रवि सुब्रमण्यम की तत्काल गिरफ्तारी की कांग्रेस ने मांग की है। कांग्रेस ने इन पर पैसे कमाने का गंभीर आरोप लगाया है। जी आपको बता दें, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी की युवा सांसद तेजस्वी सूर्या के अंकल रवि सुब्रमण्यम के कथित लीक ऑडियो को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आया है जिसमें अस्पताल का एक स्टाफ मरीज को बता रहे कि वैक्सीन की कीमत 900 रुपए से कम नहीं हो सकती है। अगर वो रवि सुब्रमण्यम से संपर्क करे तो इसे 700 रुपए में मंगा सकते हैं। वहीं पूरे शहर में तेजस्वी सूर्या की होर्डिंग लगी है जिसमें लोगों को एक खास अस्पताल में वैक्सीन लेने को कहा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस महामारी के दौर में भी अवसर की तलाश में हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने निशाना साधते हुए कहा कि आम लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मौजूद नहीं है। ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि इन प्राइवेट अस्पतालों में यह वैक्सीन कैसे मिल रही है, ऐसे समय में जब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आतुर हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि लोगों से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि तेजस्वी सूर्या और भारतीय जनता पार्टी के 3 बार के विधायक रह चुके रवि सुब्रमण्यम के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। यह वैक्सीन के बदले कैश वाला मामला है, इसलिए तेजस्वी सूर्या के सांसद की सदस्यता और उसके अंकल रवि सुब्रमण्यम की विधायक सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। हमारी मांग है कि दोनों भारतीय जनता पार्टी नेताओं को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। वहीं आपको बता दें, बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब पतंजलि आयुर्वेद के एक फैक्ट्री पर छापा मारते हुए उसे सीज कर दिया गया है। जी आपको बता दें, एलोपैथ पर टिप्पणी मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के 1000 करोड़ के मानहानि केस के बाद बाबा रामदेव और राजस्थान सरकार के निशाने पर आ गए हैं। सरकार की ओर से देर रात बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के सरसों के तेल में मिलावट की आशंका के चलते अलवर स्थित खैरथल फैक्ट्री को सीज कर दिया गया है। जिला कलेक्टर की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। जी आपको बता दें, इससे पहले बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के सरसों के तेल पर खाद्य तेल उद्योग संगठन SEE भी आपत्ति जता चुका है। संगठन को कंपनी के उस विज्ञापन पर ऐतराज था जिसमें दावा किया गया था कि सरसों के अन्य ब्रांड के कच्ची घानी तेल में मिलावट है। हालांकि अब राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल में बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों के तेल की पैकिंग और मिलावट किए जाने की सूचना के बाद प्रशासन ने सिंघानिया ऑयल मिल पर छापा कर फैक्ट्री को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि पतंजलि के नाम पर मिलावटी सरसों तेल सप्लाई करने के आरोप में बुधवार देर रात जिला प्रशासन ने एक कार्रवाई की। खैरथल में इस्माइलपुर रोड पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सिंघानिया ऑयल मिल पर छापा मारा गया और भारी दल बल के साथ पहुंची टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया। इसके बाद गुरुवार शाम को जांच कमेटी की टीम अलवर योगेश डांगुर के नेतृत्व में फैक्ट्री में पहुंची। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है कि क्या वाकई तेल में मिलावट की जा रही है या फिर यह शिकायत किसी द्वेष भावना से लगाया गया है। लेकिन कहीं न कहीं रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।